जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया है। फिजिकल आपको 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को मोटा मोटा एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ जो आप लोग को पता नहीं है। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है, इसमें कौन लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या किसको बुलाया जाएगा, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा के लिए जो बुलाया जाएगा, उसका जो रूल रेगुलेशन अलग है। फॉरेस्ट गार्ड का जो है उसका रूल रेगुलेशन अलग है, क्योंकि हमने देखा है इसके नोटिफिकेशन में, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं कि जो कौन लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, है ना। पुलिस भर्ती में क्या हुआ था, उसमें बांट दिया गया था कैटेगरी वाइज की इसको इतना नंबर लेकर आना है ना। एसटी को, एससी को, ओबीसी को, जनरल को 60 नंबर लेकर आना है ना। ये सब छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था। उसी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में क्या प्रावधान है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिसका फिजिकल में अधिक नंबर आएगा, है ना, या उसके फिजिकल परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और कुल पद के 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को? मतलब जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा में जितना अधिक नंबर होगा, वही व्यक्ति ही क्या कर पाएंगे, लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका मोटा मोटा आधार यही है। मतलब आप लोग को अधिक से अधिक नंबर फिजिकल में लेकर आना है, तभी आप लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है ना। जिसका हाईएस्ट नंबर होगा उसको लिखित के लिए बुलाया जाएगा, है ना। यदि एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के पीछे यदि कोई भी जैसे जिला है ना, यदि मान लो कोई भी एक जिला है, वहां एक पोस्ट है वन रक्षक भर्ती परीक्षा का, तो वहां 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 15 गुना अभ्यर्थी कैसे होंगे? जिनका फिजिकल में हाईएस्ट नंबर होगा, उन्हीं 15 लोगों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन में। आप देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती होगा तो, है ना, आप लोग उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। लेकिन जैसा मैंने नोटिफिकेशन में लिखा है, उसी के आधार पर मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, दोनों के लिखित परीक्षा में किसको बुलाया जाएगा, ये दोनों में बहुत अंतर है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज नंबर बांट दिया गया है ना, पुराने भर्ती नियम के अनुसार, अगर उसी को अप्लाई करते हैं तो, है ना। और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में क्या किया गया है? फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ये बता दिया गया है कि जिनका फिजिकल में हाईएस्ट नंबर आएगा, एक मेरिट तैयार होगा और जो कुल पद हैं उस जिले में या उस क्षेत्र में, उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि जो लिखित परीक्षा होगा 100 अंक के होंगे और इसकी जो समय सारणी है 2 घंटे की होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा जिनको पता नहीं है। और आपकी लिखित परीक्षा का जो सिलेबस क्या है उसको मैं बता देता हूँ, जिन भाइयों को पता नहीं होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। एक जिसमें जीके है, सामान्य ज्ञान, और बुद्धि क्षमता विश्लेषण जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, और एक मैथ्स का है। 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और कुल 100 अंक के होंगे। ठीक है। उसके बाद बोनस अंक के बारे में बताया गया है ना। बोनस अंक क्या बताया गया है? मिनिमम 5 नंबर है और मैक्सिमम आपके 10 नंबर तक है। किनको किनको मिलेंगे ये बोनस अंक? जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बी ग्रेड का प्रमाणधारी हो, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का जो आपके पास अगर होगा नेशनल स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको नंबर बोनस अंक मिल जाएंगे। और इसमें बताया गया टीम, है ना, स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता को मिलेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान तक को अंक प्राप्त होंगे। ये सब चीज दिया गया है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें बताया गया है इसकी जो चयन सूची कैसी होगी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का। तो इसकी जो चयन सूची होगी, आपके फिजिकल का जितने भी मार्क्स आए हैं और लिखित का जितने मार्क्स आए हैं और प्लस बोनस अंक, तीनों को मिलाकर एक मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और जिसका अधिक नंबर होगा उसी का इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको पैदल चाल भी करना होगा। पैदल चाल के लिए आपको बताया गया इसमें जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उसको 4 घंटे में 25 किलोमीटर तक चलना होगा, और जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। और इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित अंक नहीं है। ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद मैं बात कर रहा हूं ना, सिलेक्शन होने के बाद आपको ये करना ही होगा। और यदि आप इस
काल अवधि में या इस समय अवधि में आप दूरी को पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो आपकी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से इसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग को होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, जितनी मैंने जानकारी बताई है या बताया है ना। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपने फिजिकल का तैयारी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा में सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है ना, इधर का नंबर, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा और दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, पुलिस परीक्षा में आपको अगर लाते हैं अपने कैटेगरी जितना नंबर तो आप लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाना होगा फिजिकल में, और तभी आप 15 जो गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे एक पोस्ट के पीछे, है ना, तभी आप क्या कर पाएंगे, लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप अपने जो क्वेश्चन है कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। यथाशीघ्र उसका हल किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं है, और यही इंपॉर्टेंट था दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी जिनको पता नहीं है ना, कि दोनों में डिफरेंस एक बार और मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में फिजिकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। जिसका अधिक नंबर आएगा उसको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, है ना, एक पोस्ट के पीछे 15 गुना अभ्यर्थियों को। और छत्तीसगढ़ पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा में क्या होगा, उसमें ही बताया कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है ना। ST SC OBC को 50 नंबर तक लेकर आएंगे तो लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो जनरल है उसको 60 नंबर लेकर आएंगे प्लस बोनस अंक, है ना। उसके बाद रिटर्न का एग्जाम, ये सब चीज एग्जाम होगा, उनका अलग से मेरिट बनेगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा, और ये फॉरेस्ट गार्ड का अलग है। तो दोनों को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, समझ में आया होगा तो, है ना। और मेरे वीडियो से और ज्यादा समझ नहीं आया होगा तो अपने और किसी बड़े से पूछ लीजिएगा जिनसे आप तैयारी कर रहे हैं। बट मोटा मोटा जो बता रहा हूँ यही सब चीज है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, होप आप लोग का सिलेक्शन जल्दी हो और आप भी एक डिफेंस में जॉब करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।